मंगल भवन अमंगल हारी। श्री राम मूलख प्रभु जी जग सुखकारी। यह ज्ञान प्रभु ने दिया, भई भ्रांति सब दूर। साधन जो जन करत इमी, होता सफल जरूर। चित्त एकाग्र होत है, सुषुम्ना में ही मीत। गति श्वास की बदलती, रहत स्थित सप्रीत। रह स्थित सप्रीत वे, मन प्राण में लीन। मन प्राण का मेल जब, जान साध प्रवीण। नित्य करे अभ्यास जो, सिद्धि लागे हाथ। करत करत अभ्यास से, बढ़े योग के पाथ। विसरे देह की सुध तब, अंतर्मुखी हो मन। इसी अवस्था को सभी, चाहते योगी जन। रहस्य प्रभु एक खोल कर, जो समझाया मीत। अनुग्रह उनका यह बड़ा, मेरे मन प्रतीत। प्राण विद्या जो योग की, उसका जो आधार। वह समझाया नाथ जी, स्पष्ट भया है सार। रहस्य प्रभु एक खोल कर, जो समझाया मीत। अनुग्रह उनका यह बड़ा, मेरे मन प्रतीत। प्राण विद्या जो योग की, उसका जो आधार। वह समझाया नाथ जी, प्रकट भया है सार। प्राण नाड़ियों में प्राण जिमी, विचरत हैं मम मीत। ज्ञान उसी का नाथ ने, जग को दीन सप्रीत। 72 कोटि नाड़ियां, जिनसे व्यापत देह। प्राण उनमें विचरता, जानो बिन संदेह। उन नाड़िन का जाल एक, फैला है तन माही। प्राण उन्हीं में विचरत, विद्युत की ही नाही। सब नाड़िन में चेतनता, आती है मम मीत। प्राणायाम जब जन करे, एकाग्र करके चीत। प्राणायाम के भेद सब, प्रभु बतलाए साथ। दीनी शिक्षा संग में, परम कृपालु नाथ। नाड़ी शुद्धि एक है, दूजा सूरज भेद। जान उज्जाई तीसरा,
शीतली हो बिन खेद, पंचम होवे भस्त्रिका, छठा भ्रामरी मान, मूर्छा कुंभक सातवां, शीतकारी पहचान, नवम जान प्लावनी, केवली दशम मान, अनुग्रह है भगवान का, सिखलाए सब आन, संग प्राण ध्यान की, भी बतलाई रीत, है यह विशेष अनुग्रह, लेवे मन में चीत, माला होवे श्वास की, संग मंत्र का जाप, चित्त एकाग्र होत है, सद्गुरु के प्रताप, श्रद्धा गुरु के चरण में, होवे जिसकी मीत, श्वास श्वास में नाथ का, जाप करे इस रीत, नाम प्रभु का कौन सा, और मंत्र हो कौन, उदार वृत्ति नाथ की, अनुग्रह के वे भौन, प्रभु के ही सब रूप हैं, प्रभु के ही सब नाम, नामों की बहु कल्पना, मानव का है काम, मन में प्रभु का रूप धर, जपे श्वास में नाम, प्राण संग है ध्यान यहाँ, एक पंथ दो काम, इसकी है जो साधना, राजयोग लो जान, राज संग हठ योग है, दोनों का अधिमान, हर श्वास का मोल है, मंत्र रमे उस साथ, योग युक्त तब जन बने, लागे मुक्ति हाथ, दिव्य पुरुष का ध्यान धर, करे एकाग्र चित्त, दिव्य गुण चित्त में बसें, इसी में जन का हित, दीर्घ काल सत्कार युत, निरंतर करे ध्यान, उस साधक की क्या कहें, सिद्धि पाए महान, सुगम रीत जो ध्यान की, प्रभु बतलाई मीत, महा अनुग्रह नाथ का, लो यह मन में चीत, ध्यान लगाने हेत तो, मुद्रा बहु है मीत, प्रभु बतलाया जगत को, अभ्यास करें किस रीत, मुद्रा के दो वर्ग भी, कीने प्रभु जी आन, कुंडली बोधन है तइक, तुझ में ग्रंथि ज्ञान, इस विध भ्रांति बहुत सी, हो गई है दूर, मुद्रा ज्ञान सरल भया, जो था कठिन जरूर,
लक्ष्य भेद से प्रभु कथे, मुद्रा के 2 वर्ग, प्रथम वर्ग में 9 कहे, 13 दूजे वर्ग। हठ योग में ध्यान की 3 विधि जो आई, सरल रूप से नाथ ने सबन को बताई। रूप इष्ट का देखना, मन में मेरे मीत, स्थूल ध्यान इसको कहें, यह लोचित में चीत। हे साध तुम देखना, इष्ट को नेत्र मीत, एकाग्र वृत्ति हो सके, यदि भजो सप्रीत। नित्य मस्तक पे ध्यान को, भक्त धरे जो मीत, इष्ट बसे उस चित्त में, ले काम को जीत। दूसर ध्यान जो नाथ ने बताया भक्तन ताहि, ज्योति ध्यान उसको कहें, ज्योति बसे मन माहि। आत्म ज्योति देखना, अपने हृदय माहि, आत्मा का प्रकाश तो है प्रकट घट माहि। गुरु कृपा को पाय कर, हो जो इसका ध्यान, चित्त एकाग्र होत तब, उत्तम यह है ध्यान। करें मुक्ति हित साधना, आत्म तत्व विचार, प्रभु की कृपा पाय कर, करें आत्म उद्धार। जन करे इस ध्यान को, कंठकूप के बीच, दर्शन ज्योति का भय, ध्यानी बने समीच। हो ईश्वर को देखना, देखिए आत्म ज्योत, ईश्वर का ही अंश वह, जिससे घट उद्योत। कृपा कर जो नाथ ने, तीसरा कथा ध्यान, सूक्ष्म ध्यान उसे कहें, उसका करूं बखान। सभी से सूक्ष्म ईश है, व्यापार रचना मांझ, सूक्ष्मतम वही जान लो, अपनी सृष्टि मांझ। ध्यान उसी का धारते, परम सिद्ध जो लोग, उसके आगे है नहीं, कथा कहीं पे योग। उसी योग को जानिए, समाधि का जो रूप, ज्योति ज्योत समात है, परम रहस्य यह गूप। उसी शक्ति के ध्यान में लीन रहें बहु साध, परे न उससे ध्यान है, लें समझ सब साध।
यही अवस्था जानिए, समाधि की मम मीत। दीर्घ काल अभ्यास से इसकी हो प्रतीत। प्रभु का अनुग्रह जानूं, उत्तम देना ज्ञान। 3 प्रकार के ध्यान का और समाधि महान। हठ योग की सीख को, राजयोग का ज्ञान। दिया अनुग्रह कर प्रभु, भया जगत कल्याण। योग के 2 रूप हैं, राज व हठ पहचान। जो दोनों में विज्ञ हो, योगी वही पहचान। वृत्तियों का निरोध ही राजयोग कहलाए। बोध कराया नाथ ने, जो वृत्ति समुदाय। वृत्तियां 5 प्रकार की, क्लिष्ट पहचान। अनुग्रह करके नाथ ने, सबका दीना ज्ञान। वृत्तियों के निरोध पर होता आत्मज्ञान। दृष्टा के ही रूप में चित्त स्थित हो जान। नित्य करे अभ्यास जो, चित्त स्थित हो पाए। बिन अभ्यास प्रभु कथा, और ना कोई उपाय। अभ्यास संग वैराग्य, चाहिए मेरे मीत। शिक्षा प्रभु की धार लो, दृढ़तम अपने चीत। जो ये यत्न साधक करे, चित स्थिरता हेत। वह अभ्यास कहलाए, सिद्धि पाने हेत। 3 नियम ये हैं कहे, योग करन के हेत। इन नियमों के आश्रय, मिलत सिद्धि अभिप्रेत। 3 नियम के आश्रय, दृढ़तम हो अभ्यास। करें उल्लंघन नेम का, मिले न कुछ भी खास। इस विध दीर्घ काल जो, करता है अभ्यास। दृढ़ भूमि उसे योग की, प्राप्ति की हो आस। इस विध दीना ज्ञान प्रभु, साधकों को एक साथ। सुचेत करें सब जनन को, अनुग्रह करके नाथ। जन्म जन्म की साधना, करती जन को सिद्ध। संशय इसमें है नहीं, शास्त्रों में प्रसिद्ध। श्रद्धा को हम जान लें, यह है प्राण समान। बिन प्राण ना जान जिमी, ना बिन श्रद्धा ध्यान।
अभ्यास व वैराग्य का संग अटूट ही मित, बिन वैराग्य न हो सके अभ्यास में प्रवृत्त। इच्छा जिसकी ना भये विषय किसी में मीत, देखावा जो हो सुना उसमें रमे ना चीत। ज्ञान प्रभु का जब मिले मन हो परम विरक्त, पर वैरागी जगत में कभी न हो आसक्त। अभ्यास व वैराग्य से हो समाधिस्थ चित्त, हो ज्ञान वहाँ विविध विधि साधक पावे नित। समाधि संप्रज्ञात यह समस्त ज्ञान की खान, इस स्थिति को पाय कर रहस्य सभी खुल जान। संप्रज्ञात समाधि में रमे ज्ञान के खेत, मन का वसा ज्ञान में जाने जो अभिप्रेत। आगे संप्रज्ञात से और स्थिति लो जान, इच्छा जो हो ज्ञान की उसका भी अवसान। मन में जो संस्कार हों बस वही रह पाए, निरोध वृत्ति न सर्व का असंप्रज्ञात कहाए। कैसा अनुग्रह नाथ का समाधि का जो भेद, सरल रीत से कथ दिया जन समझे बिन खेद। प्रभु ने दीना जगत को योग का पूर्ण ज्ञान, जग भूला था योग को प्रभु जी दीना आन। बात रह सकी नाथ जी है बतलाई मीत, श्रद्धा के आधार बिना समाधिस्थ ना हो चीत। वेग श्रद्धा का सुनो यदि मंद वह होए, सिद्धि में विलंब होए संशय लेश न कोय। श्रद्धा के अनुरूप ही हुए जीव की गत, यह जो मत हमने कथा यही ऋषियन का मत। असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करना दुश्वार, मन का क्रमिक विकास हो तभी लगे जन पार। विकास के हैं पग कथे भूमि उनका नाम, उन भूमियों की प्राप्ति साधक का होए काम। सात भूमि जो योग की लेता जन जो जीत, उसे ही प्राप्ति हो सकत असंप्रज्ञात की मीत।
पहली भूमि जानिए, शुभेच्छा उसका नाम। विचारणा दूसर होए, उस बिन बने न काम। तीजी है तनु मानसी, सत्वपत्ति चतुर्थ। पंचम है असंशक्ति, पावे जन समर्थ। छठी पदार्था भावना, सप्तम तुर्यगामान। इन सातों को लांघ कर योगी बने पुमान। इन भूमियों पे बिन चढ़े, योगी होए ना कोय। कितना भी जन कुछ करे, निष्फल साधन होय। प्रभु अनुग्रह कर किया, इन सभी को स्पष्ट। जिससे मन की भ्रांति, होवे पूर्ण नष्ट। शुभेच्छा भूमि जानिए, चित हो जहाँ शुद्ध। इच्छा जो मन उपजे, होए ना लेश अशुद्ध। विचारणा भूमि है कथी, विचार में शुभ भाव। सात्विकी बुद्धि में कभी, हो न अशुभ प्रभाव। जानो दो सोपान ये, मुख्य योग आधार। इन बिन जन ना चढ़ सके, मोक्ष के उच्च द्वार। मन की इच्छा जान लो, एक अनंत समुदाय। उन पर अंकुश डालना, तनु मानसी कहाय। असत जगत में मन रमे, सत्य का हो न ज्ञान। मन जब इच्छा त्याग दे, होए सत्य का भान। सत्वपत्ति भूमि यह, यतन से रहना स्थिर। अति कठिन यहाँ ठहरना, इसका तल अस्थिर। सर्वभाव से सत्य पर, जो जन रहत जरूर। सत्वपत्ति में बसत, मोक्ष न उसको दूर। आगे की जो भूमि है असंशक्ति नाम। उस पर वह ही चढ़ सके, जग से जो उपराम। उदासीन जग से सदा, जल में कमल समान। रहता है वह जगत में, जग का पर न भान। छठवीं भूमि अब कहें, भूमियों में प्रसिद्ध। भूमि पदार्था भावना, पाले योगी सिद्ध। द्रव्य सभी जो जगत के, पदार्थ जिनका नाम। लागे उसको धूल सब, पदार्थों से ना काम।
भूमि पदार्था भावना, मान्य योग में खास। योगी सब कुछ छोड़ कर रखता मोक्ष की आस। जो योगी ऐसा भये पाता मोक्ष द्वार। तुर्यगा भूमि में रमे लौटत न संसार। जन वह जीवन मुक्त हो तुर्यग उसकी टेक। इस भूमि में पहुँचता कोटिन में को एक। सप्त भूमिन के ज्ञान को दीना प्रभु जी आप। इन भूमियों की प्राप्ति से ही मिटत संताप। असंप्रज्ञात समाधि को जो जन पाना चाहे। सप्त भूमिन की प्राप्ति से ही सिद्धि पाए। यह सब चित्त अधीन है प्रभु जी की न स्पष्ट। क्षीण वृत्ति जब चित्त भये भव तभी हो नष्ट। यह चित्त जब ग्रहण करे किसी ग्राह्य को मित्त। समापत्ति उस योग को कहते इसी निमित्त। हो शब्दादि संकीर्णा जिस काल वह चित्त। सवितर्का समापत्ति कहलाती है मित्त। गूढ़ ज्ञान यह नाथ जी स्पष्ट कीन है आप। परम अनुग्रह नाथ का नष्ट भया संताप। इससे भी जो आगली अवस्था सुविख्यात। भूले चित स्वत्व को वह है असंप्रज्ञात। सविचार निर्विचार में यही भेद लो जान। समापत्ति के ये भेद गूढ़ बात पहचान। सूक्ष्म विषय इन में भये यह बात लो जान। चार ये समापत्तियां सबीज समाधि मान। निर्विचार समाधि में यह है गुण विशेष। ऋतंभ्र प्रज्ञा मिलत है जिसमें ज्ञान निशेष। निर्विचार के ज्ञान का भी जब होए निरोध। निर्वीज समाधि हो तब है जाने पुरुष सुबोध। निर्वीज समाधि हो जब जन्म मरण का हान। इस सर्वोत्तम ज्ञान का प्रभु जी दीना दान। सर्वोत्तम योग बताय कर विरला जो कर पाए। सर्वसाधारण के लिए नाथ पुनः कथ पाए।
कीन अनुग्रह नाथ जी, सरल बताया योग, क्रिया योग जिसको कहें, कर सकें सब लोग। सरल विधि इस योग में, तप को कीन बखान, स्वाध्याय के संग कथा, ईश्वर का प्रणिधान। दान महाप्रभु राम का, है जगत को मीत, सरल कीन है योग को, कठिन थी जिसकी रीत। स्वाध्याय हेतु ग्रंथ भी, दीना उन लिखवाए, सुगम भया सब जनन को, योग का यह उपाय। इंद्रिय निग्रह जन करें, यह ही तप कहलाए, कठिन तपस्या नहीं कही, नाथ कृपा कर पाए। चित्त में करें स्मरण जन, प्रभु का दिव्य स्वरूप, ईश्वर के प्रणिधान का, सरल बताया रूप। क्रिया योग का फल बहुत, प्रभु बतलाया साथ, क्लेश इससे दूर होए, कथन किया है नाथ। क्लेश 5 प्रकार के, विघ्नकारी प्रसिद्ध, दूर हुए जब वे सभी, हो साधक तब सिद्ध। क्लेश 5 जो हैं कथे, जब तक वे मन बीच, हो लाभ नहीं मोक्ष का, हो ना योग समीच। अविद्या प्रथम क्लेश है, अस्मिता दूजा जान, राग द्वेष और पंचम, अभिनिवेश पहचान। अविद्या से ही उपजें अन्य 4 प्रकार, गुरु कृपा से दूर भयें, योग करें नर नार। जीवन के इस वृक्ष का, क्लेश मूल लो जान, जाति आयु सब भोग जो, फल उसके पहचान। अतः बताया नाथ ने, करे क्रिया जन योग, क्लेशों से इमी बच सके, फंसे ना भव के रोग। यह अनुग्रह नाथ का, कीना सबन सचेत, भव में ये सब आय कर, पड़े हैं जन अचेत। अविद्या के ही कारण, है बंधन में जीव, बंधन में वह किमि पड़ा, समस्या यह अजीब। ईश्वर बिन सब विश्व, लिप्त अविद्या बीच, इस ज्ञान को समझते, बुद्धिमान समीच।
श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम। श्री सद्गुरुदेव जी की जय शरणम।